पाकिस्तान में आज ऐसे सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलाया गया जहां अफगानिस्तान मूल के मुस्लिम परिवार रहते थे कर दिया गया। और इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थिति इतनी चिंताजनक है कि लोग भूखे प्यासे कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, बसों और ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। और इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बन गया है जिसमें 17 लाख लोग शामिल हैं। लेकिन इस पर किसी भी मुस्लिम देश को कोई पीड़ा नहीं हो रही और किसी भी मुस्लिम देश ने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम इन मुसलमानों को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार हैं। एक भी मुस्लिम देश ने नहीं कहा। लेकिन आज पाकिस्तान से निकाले जा रहे इन मुस्लिम परिवारों ने दुनिया से यह सवाल पूछा है कि क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या ये असली मुसलमान नहीं है, क्या ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, और क्या मुस्लिम देशों को इस अत्याचार पर पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, और क्या मुस्लिम देशों को इन 17 लाख लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं, ये भी इस्लाम को मानने वाले लोग ही हैं। जय भारत, नमस्ते मित्रों। तो आज मैं भारत के उस बंदरों की बात करने वाला हूं जिसने कभी अपने जीवन में अपने पूर्वजों का बलिदान नहीं देखा, या तो उनके पूर्वजों ने कभी अपने जीवन में देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं दिया। तो ऐसे बंदरों की एक यहां पर कहानी कहने वाला हूं। तो यह है एक प्रसिद्ध बंदर की कहानी। एक व्यक्ति अपने बंदर के साथ नाव में सफर कर रहा था। उसी नाव में एक दार्शनिक के साथ कुछ और लोग भी सफर कर रहे थे। क्योंकि बंदर कभी नाव में नहीं बैठा था, इसीलिए उछल कूद कर रहा था और सबको परेशान भी कर रहा था। नौका चालक इससे परेशान हो रहा था और बाकी लोगों से बोला कि अगर यह बंदर ऐसे ही उछल कूद करता रहा तो नाव डूब जाएगी और हम सब भी साथ में डूब जाएंगे। अब बंदर का मालिक परेशान हो गया कि इसे कैसे शांत करूं। दार्शनिक ने यह सब देख रहा था और उसने इस व्यक्ति की मदद करने की सोची। दार्शनिक ने बंदर के मालिक से बोला कि अगर आप बोलते तो मैं इससे शांत कर दूं, एक भीगी बिल्ली की तरह। इस पर वो व्यक्ति तुरंत राजी हो गया। दार्शनिक ने बंदर के मालिक से बोला कि अगर आप बोले तो मैं इसे शांत कर दूं, एक भीगी बिल्ली की तरह। इस पर वो व्यक्ति तुरंत राजी हो गया। दार्शनिक ने 2 और लोगों की मदद से उस बंदर को नदी में फेंक दिया। बंदर अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए हताश होकर नदी में तैरने लगा और जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंच तो गया। अब दार्शनिक वापस उस बंदर को खींचकर नाव में आया। इस बार वो बंदर नाव में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। इस पर सभी व्यक्ति हैरान हो गए। इस पर बंदर के मालिक ने दार्शनिक से पूछा, पहले तो ये बहुत उछल कूद कर रहा था, लेकिन अब शांत क्यों बैठ गया? दार्शनिक बोला, मुसीबत क्या है यह किसी को तभी समझ में आता है जब उस व्यक्ति पर कोई मुसीबत वास्तव में आती है। क्योंकि इस बंदर को पानी की ताकत और नाव की कीमत का पता चल गया। जब ये इस पर मुसीबत आई तब इनको पता चला। ये कहानी उन बंदरों के लिए है जो भारत में उछल कूद कर रहे हैं। अगर उनको 6 महीने के लिए नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया जैसे देशों में फेंक दिया जाए और वापस भारत लाया जाए तो वो भी उस बंदर की तरह, भीगी बिल्ली की तरह दुबक कर किसी कोने में बैठ जाएंगे और उनको भारत का महत्व समझ में आएगा। तो मित्रों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बंदरों तक पहुंचाए, और इस चैनल पर अगर आपको ये माहिती अच्छी लगी तो इनको